आप भी मुस्कुरा लिया करो यार, अभी जीएसटी नहीं लगी मुस्कुराने पे। आप नहीं हंस रहे हो ना, भगवान कसम मेरे को एक सीन याद आ गया। एक कार्यक्रम में गए साहब हम, ऐसे भाई साहब जैसे एक आदमी बैठे थे सामने, मैंने खूब बड़े बड़े पंच दिया, खूब हंसाया, वो हंसे ही नहीं। मैंने कहा भाई साहब आप हंस क्यों नहीं रहे? ओ मैं क्यों हंसूं यार, मैं बड़ा आदमी हूं, अमीर आदमी हूं, मैंने हंसने के लिए आदमी रखे हैं। गजब हो गया यार। फिर मैंने दूसरा पंच दिया, मैंने कहा तालियां तो बजा दो। ओ क्यों बजाऊं यार, मैं पैसे वाला अमीर आदमी हूं, मैंने ताली बजाने के लिए आदमी रखे हुए हैं। 6 महीने बाद साहब उसकी शादी हुई। बोलने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए मुस्कुरा दिया करो। कोरोना काल के बाद आज हंसने का मौका मिल रहा है। ये कोरोना है क्या दादा? कोरोना क्या है? मीडिया वाले भाई साहब आप भी सुन लीजिए। अरे घर से दुखी हो के आए हो, बैठ जाओ यार। घर भी जाओगे वही लुगाई वही बच्चे, कौन सा पड़ोस में घुस रहे हो? अच्छा, हम तो घर जाते हमारे बच्चे नहीं पहचानते, ऐसी होती है कि पापा 20 दिन बाद लौट रहे हैं। सुनिए आदरणीय, एक मिनट वार्तालाप थोड़ी सी कम करो। कोरोना क्या है साहब? कहां से आया कोरोना? अब खुल रहा हूं मैं दादा, मेरी बहनों, अब खुल रहा हूं मैं। कोरोना आया कहां से? चलो वहां से आया साहब जिसकी खुद की आंखें नहीं खुल रही, उसने पूरी दुनिया की आंखें खोल दी हैं। तालियां तो अब बजेंगी। और उनकी मैक्सिमम हाइट कितनी है? 3.5 से 4 फीट। दादा अगर चाइना का कोई 6 फीट का जवान मिल जाए तो समझ जाना कि हमारे बुजुर्ग लोग। अरे मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, हे कर रहे तुम। वहां गए होंगे, उनको बताया होगा कि क्या खाने से हेल्थ बढ़ती। दादा आप तो बड़े हो, आपको तो पता होगा, फिर भी जो आप सोच रहे हो वही ठीक है, वो मुझे कोई परवाह नहीं। अब कोरोना का नाम कोरोना को किसने दिया? कोरोना को कोरोना का नाम किसने दिया? आप नहीं बता पाएंगे दादा, मैं बताता हूं। हमारी देश की हमारी बहनों ने, हमारी भाभीियों ने दिया, कसम से घरवालियों ने दिया, हमारी माताओं ने दिया। घर आओ तो बोलती ये कोरोना, ऐसा कोरोना, बेसा, ऐसा मत करो ना, ये मत करो ना, वो मत करो ना, लो आ गया कोरोना। अच्छा, कोरोना काल में घर में रहो लुगाई कूटे, बाहर जाओ पुलिस कूटे, बड़े बुरे हाल थे। मैंने तो तख्ती टांग ली थी गले में, सही बता रहा हूं मैं। वो क्या हुआ है, और बोलती कब थी वो कब बोलती थी बताऊं? भाभी, आपकी भाभी क्या बोलती थी? जब पुलिस का हॉर्न सुन ले टॉ 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 टॉ, तब बोलती गुड्डू के लिए दूध ले आओ न जाके। एक दिन तो यह मजे की बात तो अब आई, जब वो पुलिस का हॉर्न सुनी और धीरे से बोलती बहुत दिन हो गए हमने पकोड़े नहीं खाए, बेसन ले आओ ना। मैंने अपने मफतलाल जी को फोन लगा दिया। मैंने कहा मफतलाल जी कहाँ? यार किराना दुकान में बैठा हूँ। और ये मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। बोले क्यों? और मैंने कहा यार तुम्हारी भाभी को ना पकोड़े खाने हैं, बेसन लेने आ रहा हूँ। मैं बेसन लेने गया था साहब, पुलिस आ गई। बेसन लेने गया था, सूजी लेके आया था। अभी बात खत्म नहीं हुई। 15 दिन बाद फिर मफतलाल जी के उस घर में आए। मेरी घरवाली, आपकी भाभी क्या बोलती है? सूजी ले आओ ना, हलवा खाने की इच्छा हो रही है। मैंने लगाया मफतलाल जी को फोन। मैंने कहा भाई साहब सूजी है क्या? बोले सरदार जी जिस दिन से तुम गए हो उसी दिन से सूजी है। अच्छा एक चीज और देखना, पुलिस वालों की और डॉक्टरों ने बहुत मेहनत करी। मैं प्रणाम करता हूं, आप लोग गवाह इस बात की। रातों दिन एक किया पुलिस वालों ने, डॉक्टरों ने। गवाह आपको पता है, रात और दिन एक किया है। पर दोनों में एक समानता रही कि डॉक्टर के पास जाओ तो वो पहले पूछ लेता था कि पहला डोज किधर लगा। पुलिस ने नहीं पूछा दादा। चलिए एक बार पूरा सदन ताली बजा के मुझे आशीर्वाद दे। अब मैं कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं साहब। चुनाव का माहौल है साहब। वो थोड़े दिन पहले मेरी घरवाली विधवा पेंशन लेने चली गई। वो तो मंत्री जी के रहते मैं बुलवाने वाला था, सही कह रहा हूं। वो नगर पालिका चली गई, बोली विधवा पेंशन का फॉर्म भर दो। वो नगर पालिका का अध्यक्ष मेरा दोस्त बोले यार भाभी जी कब हुआ? बोले क्या बोल रहे?
बोले भाटिया जी कब? बोले नहीं, वो तो घर में सोए हैं। अरे तो विधवा पेंशन क्यों भरवा रही है? बोले सरकारी काम है, लेट तो हो ही जाता है। मतलब कहां निपटा देती है, इनका कोई भरोसा नहीं है। चलिए साहब, अब अपन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। एक बार पूरा सदन मुझे ताली बजा के आशीर्वाद दे। अब मैं खोलता हूं। वो मफतलाल जी की नई नई शादी हुई साहब, अभी मैं खुला नहीं हूं, खोलना मेरे को दादा, सच कह रहा हूं। मफतलाल जी की शादी, अभी साथी चैनल वाले बड़े भाई हमारे, अब पहला दिन होता भाई, वाइफ को इंप्रेशन देना है हमको भाई, हम जिंदगी की बितानी उनके साथ। पहला दिन मफतलाल जी दारू पीते नहीं। बोली यार भाटिया जी कोई बताओ यार, मैं तुम्हारी भाभी के सामने सारी जिंदगी मूंछों पे ताव दे के रहूं, वो मेरी इज्जत करे, मुझसे प्रेम करे यार, ऐसा क्या करूं जो फिदा हो जाए। मैंने कहा मफतलाल जी दारू पीते हो क्या? बोले नहीं। मैंने कहा सच्ची? बोले बिल्कुल नहीं। मैंने कहा हो गया काम? बोले क्या करूं? मैंने कहा बस एक बोतल लो सिग्नेचर की फुल, और पहली दिन पहली रात ले जाके काउंटर पे रखना, ठाक। वो कहेगी आप दारू छोड़ दो, मालूम कितनी बुरी चीज है, बस दारू की बोतल उठा के बाहर फेंकना, ताड़ 600-700 का नुकसान होगा। पर लाइफ की पहले दिन से इन्होंने पीनी छोड़ दी, मेरी बात मान गए, बस हो गया काम। इन्होंने वही किया, बोतल लेके गए, काउंटर पर रखी, टाक। भाभी ने बोली मेरे वाले में सोडा मत डालना। लेने गई थी पूत और कसम छोड़े आई। चलिए साहब, एक बार पूरा सदन मुझे ताली बजा के आशीर्वाद दे। अब मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूं। मफतलाल भैया थोड़ा क्षमा चाहूंगा, ये बात भाभी को नहीं बताना, नहीं कूट डालेगी, मथुरा घुसना बंद हो जाएगा मेरा। हाँ, अब एक बार जुड़ जाओ। मेरी रियल वाइफ से मेरे 2 बच्चे दादा। क्या कर रहे हो? अब हैं मेरे तो क्या कर लो, अब हैं दादा मेरे रियल वाइफ, मतलब हम लोगों की हो नहीं सकती कि यार कैसी बात कर रहे हो। अभी मैं दीपा जी के पास बैठा था, दीपा जी मुझसे कह रही थी क्या बात है भाटिया जी, चेहरा उतरा हुआ है आपका। उनका नहीं यार अच्छा नहीं लग रहा यार, तबीयत ठीक नहीं बताओ ना हुआ क्या है आपको। उनका नहीं यार अच्छा नहीं लग रहा, तबीयत कुछ गड़बड़ लग रही। नहीं बताओ ना हुआ क्या है आपको, क्या हुआ है। मैंने कहा तबीयत ठीक नहीं लग रही यार। वो बिल्कुल सट के चिपक के बैठी, बोली अब बताओ कैसा लग रहा है। मैंने कहा मैडम ऐसा लग रहा है जैसे शिमला खुद चल के पंजाब के पास आ गया हो। मेरे 2 बच्चे, हाँ आवाज नहीं आ रही तो आगे आ जाओ। मैं क्या कर लूं यार, उसकी गलती साउंड वाले की, मैं क्या कर लूं, मेरे को तो पैसे भी कम दे रहे और साउंड भी नहीं दे रहे दादा, पैसे भी नहीं दे रहे और साउंड भी नहीं दे रहे। अब भाई, अब हाथ में लेके मेरे बाप ने नहीं कभी पढ़ा, मैं कहां से पढ़ लूं। हेलो, आ रही आवाज? हाँ, इतने पास भी ना हो कि माइक से दूर हो जाए। मेरे 2 बच्चे साहब, अब जुड़ जाना मेरी बहनों, बहुत खास बात बता रहा हूं आपको। 2 बच्चे साहब मेरे, और दोनों ही बड़े खूबसूरत चाइना मॉडल, एक जैसे दादा। अच्छा, मैं दोनों को स्कूल जमा कराने ले गया। आप लोग के एडमिशन कराते हो, हम लोग जमा कराते हैं। बड़े भाई पैसे मुझे मिल रहे हैं, बातें आप कर रहे हो, थोड़ी देर प्लीज। क्या है, अभी राज किसी और का है, वो अभी बोल देगा वार्तालाप बंद, क्या कर लेंगे अपन, कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी कर सकता है वो बैठा यार। राम राज में दूध मिला था, कृष्ण राज में घी, मोदी राज में चाय मिल रही, फूक फूक के पी। अभी तो एक बार चाय आई, एक बार और बुलवा देना हमारे लिए। सुनिए साहब, मेरे 2 बच्चे, दादा आप मुस्कुराओ, मुस्कुराने, हाँ बस ऐसे हंसते रहिएगा। मेरे 2 बच्चे, दोनों को मैं स्कूल जमा कराने ले जा रहा हूं। अब बॉडी लैंग्वेज के साथ जुड़ना। दोनों बच्चों को मैं स्कूल जमा कराने ले जा रहा हूं, रास्ते भर समझा रहा हूं, बेटा नकल नहीं चोरना, स्कूल में किसी की नकल नहीं चोरना। जी पापा, नकल नहीं चोरेंगे पापा। बच्चों ने बात दिमाग में बिठा ली कि नकल नहीं चोरना है। 2 बच्चे स्कूल पहुंचे, मास्टर ने पहले बच्चे से पूछ लिया तेरा नाम? मेरा नाम चिनुआ भाटिया। और बोले तेरे पापा का नाम? भाई गुरु भाटिया।
बोले शाबाश बेटा। दूसरे से पूछे तेरा नाम? मेरा नाम अंश भाटिया। और बोले तेरे पापा का नाम? मेरे पापा का नाम, मेरे पापा जी का नाम, मेरे पापा का नाम। तेरे को तेरे बाप का नाम नहीं मालूम? सोचने तो दो। अभी इसने बताया ना वाहेगुरु भाटिया, हाँ वही बोलूंगा तो फिर बोलोगे नकल चोर लिया। खड़ा खड़ा, चल चल बता, क्रिकेट देखता है? अभी हमारी सरकार ने नया क्या लाई है? शौचालय। क्रिकेट में और शौचालय में क्या फर्क है? दोनों में धोनी है। खड़ा। अंग्रेजी आती है? आती है, मगर पापा पूरी पी जाते हैं। ये थप्पड़ मारूंगा। चल खड़ा, चल 5 पानी में रहने वाले 5 जंतु के नाम बता। पानी में रहने वाली 5 जंतु। तेरे को 5 जंतु के नाम नहीं मालूम? मालूम है तो बता नाम। एक मछली। बोले शाबाश बेटा। दूसरा मछली की मम्मी, मछली की बुआ, मछली की मासी। चुप बैठ, टुकड़ाओ टुकड़ाओ। 15 फलों के नाम बता। 15 फलों के नाम। तुमको नाम नहीं मालूम? मालूम है तो बता ना। एक आम। बोले शाबाश बेटा। दूसरा जामुन। बोले शाबाश बेटा। तीसरा अंगूर। और बोले 12, 1 दर्जन केले। अब लगाओ दिमाग। चलिए साहब, एक बार पूरा सदन मुझे ताली बजा के आशीर्वाद दे। अब अपन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं साहब। मेरी मम्मी टीचर है, बैठी है स्कूल में, टीचर है साहब। सच बताओ आदरणीय, मेरी माँ टीचर है साहब। आज कार्यक्रम था तो स्कूल के मास्टर से, उन्होंने हेड मास्टर से कहा कि मेरे बेटे का कार्यक्रम है सर, मुझे छुट्टी चाहिए। अब सुनना, कर लो, मैं बाद में बैठ कर, आप कर लो। एक महिला को 20 साल की सजा पड़ी, 4 महिलाओं को। वो जब जेल से बाहर आई तो उन्होंने जेलर को कहा कि 6 महीने की सजा और बढ़ा दो। बोले क्यों? अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई। बोले अरे आप हंस रहे? तो मेरी मम्मी साहब टीचर है दादा, आदरणीय दादा, मेरी मम्मी टीचर है। तो स्कूल के मास्टर से उन्होंने कहा, अपने हेड सर से कहा, मुझे छुट्टी दे दो। बोले क्यों? बोले मेरे बेटे का आज अलीगढ़ में कार्यक्रम, मुझे जाना है। तो मास्टर बोला, इनका अधिकारी बोला, एक शर्त पे छुट्टी दूंगा, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। तो बोले बोलो। अब वो सरदार की माँ से प्रश्न कर रहा। बोले बताओ, बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा था? मेरी माँ बोली देखो सर, बाहुबली के स्कूल में कटप्पा नौकरी करता था और कटप्पा ने छुट्टी मांगी थी। हेड मास्टर बोले कितने दिन की दे दूं? चलिए साहब, एक बार पूरा सदन मुझे ताली बजा के आशीर्वाद दे। अब अपन कार्यक्रम की शुरुआत। माँ इसी बात का हल चाहती थी। कार्यक्रम की मर्यादा है, समय बहुत देर से चल रहा है, हास्य भी हुआ। मैं कुछ खास पंक्तियां आपके हृदय पर रखता हूं। एक निर्भया वाला कांड हुआ था साहब, माफी चाहूंगा आप लोगों से। आप 10-5 मिनट बैठ जाएं, इसके बाद आपको वो चीजें सुनाने जा रहा हूं, पछताओगे कि भाटिया जी आए थे और हम ये नहीं सुन पाए। जब चैनल में आप सुनोगे, सुनिएगा साहब। एक घटना घटी थी दिल्ली में, निर्भया कांड हुआ था एक बेटी के साथ। मैं पूछना चाहता हूं साहब, वो घटना मेरी माँ के साथ क्यों नहीं घटी? मेरी माँ के साथ क्यों नहीं घटी साहब? मेरी बुआ, मेरी मौसी, मेरी ताई, मेरी चाची, मेरी मामी, क्या ये खूबसूरत नहीं थी? क्या ये जवान नहीं थी? उस बच्ची के साथ ही क्यों हुआ? मेरी माताओं के साथ क्यों नहीं हुआ साहब? क्या इसका प्रश्न का उत्तर है किसी के पास? नहीं, मैं देता हूं। वो इसलिए हो रहा है आज हमारी बेटियों के साथ क्योंकि हम मर्यादा छोड़ चुके हैं, मर्यादा भूल चुके हैं।
पहले 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 बूढ़े खांसते थे तो बहुएं अंदर हो जाती थीं। आज बहुएं खांसती हैं तो बूढ़े बाहर हो जाते हैं। अब मैं कुछ खास चीजें दे रहा हूं, मैं समय की मर्यादा की तरफ लेके चल रहा हूं आपको। चैनल बहुत बड़ा चैनल है, उसमें सारथी चैनल में कार्यक्रम रिले हो रहा है, इसलिए मैं सुना रहा हूं। 4 लाइनें देता हूं मेरी बहनों, अपने आप को बचा लो। क्यों दे रहा हूं वो 4 लाइनें? कि बेशक उन दरिंदों को सूली पर चढ़ा दो, काला पानी पहुंचा दो, फांसी पर लटका दो, उन दरिंदों से हमें कोई सरोकार नहीं, पर जीन्स और टॉप पहन के क्लब और पफों में भी जाना, ये मेरे देश का संस्कार नहीं, ये मेरे देश का संस्कार नहीं, ये मेरे देश का संस्कार नहीं। चलिए साहब, अब अपन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। एक छोटा सा हास्य व्यंग देता हूं, उसके बाद आप जैसा कहें। मथुरा पास में है साहब, सब लोग उठने लगे हैं, भोजन की व्यवस्था है। मथुरा पास में है, बस ये सुन के मैं आप लोगों को मुझे विदा कर देना कि मथुरा में जो घटना घटी, वो 4 लाइनें देता हूं इस चैनल के माध्यम से। मथुरा में कहना जी हैं साहब, और कहना माखन चोर थे। सुन लीजिएगा, तालियां रोक सको तो रोक के बताना मुझे। कहना माखन चोर थे, माखन चुरा के लाते थे, आधा खाते थे, आधा अपने बाल सखा को देख के कहते थे पूरा है। वहां से पंक्तियां उठ के आती हैं साहब कि पूरा 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 देकर आधा ले गया, बांसुरी की धुन छेड़ी और राधा ले गया। तालियां रोक के बताना कि पूरा देकर आधा ले गया, बांसुरी की धुन छेड़ी और राधा ले गया। झूले पर बैठी रुक्मणी सोच रही, ये दूध की जली राधा कौन है देखूं तो जरा, जिसके प्यार ने मेरा कहना ले गया। एक ही उंगली काफी थी गोवर्धन पर्वत उठाने के लिए। अब रोक लेना, तालियां रोक सको तो। एक ही उंगली काफी थी गोवर्धन पर्वत उठाने के लिए, प्रभु ने 10 उंगली लगा दी यार राधा को रिझाने के लिए। अभी दुखी होकर धरती ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, हे तीनों लोग के रचेता, मेरा उद्धार कराइए। मुझ पर बढ़ रहे हैं पाप, कम कराइए, और मुनासिब हो, गुंजाइश हो तो एक आध राम पहुंचाइए। ब्रह्मा जी बोले, माता धरती, तेरी समस्या का समाधान मैं कहां से लाऊं? अरे घर घर लंका, पग पग रावण, इतने राम कहां से लाऊं? इतने राम कहां से लाऊं? इतने राम कहां से लाऊं? लम्हे सुहाने साथ हो ना हो, कल में आज जैसी कोई बात हो ना हो, आपका प्यार सदा रखूंगा दिल में, चाहे तमाम उम्र मेरी मुलाकात हो ना हो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।